अगर विराट कोहली जैसे टॉप एथलीट जो हर एक रिकॉर्ड को तोड़ चुका है उसको कई सालों तक इम्पोस्टर सिंड्रोम हो सकता है तो आप और मुझे क्यों नहीं। और ये सिर्फ विराट कोहली की कहानी नहीं है। म्यूजिक लीजेंड ए आर रहमान, शेफाली शाह, आलिया भट्ट ये सब कभी ना कभी पब्लिकली एडमिट कर चुके हैं अबाउट इम्पोस्टर सिंड्रोम। बट द प्रॉब्लम इज इन नर्सिंग नो वन टॉक अबाउट इम्पोस्टर सिंड्रोम, जिसकी वजह से हजारों स्टूडेंट अपना करियर खराब कर बैठते हैं। लेट मी टेल यू ये होता क्या। Dear student, have you ever solved 50 questions and still felt like I know nothing? मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे बस का नहीं, ये तो सब कुछ तुक्के से हुआ है, मेरे मार्क्स भी तुक्के से आए। एग्जाम की प्रिपरेशन करते करते सब सही जा रहा था बट सडनली यू फील लाइक मेरे बस का नहीं है, मैं इतने कैपेबल नहीं हूं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है देन दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट सीक्रेट जिसके बारे में कोई बात नहीं करता पर इंटेलिजेंट स्टूडेंट के फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। मोस्ट स्टूडेंट थिंक एनक्लेक्स फेलियर हैपन बिकॉज ऑफ वीक इंग्लिश, वीक कंटेंट या फिर पुअर मेमोरी और पुअर नॉलेज। पर हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाने के एक्सपीरियंस के बाद आई विल टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली, मैनी स्टूडेंट फेल मेंटली बिफोर दे फेल अकेडमिकली एंड द मेजर रीजन इज इम्पोस्टर सिंड्रोम। ज्यादातर बच्चे दिमाग से यहीं पहले ही फेल हो जाते हैं, अकेडमिकली तो बाद में फेल होते हैं। फर्स्टली लेट मी टेल यू इम्पोस्टर सिंड्रोम होता क्या है। इम्पोस्टर सिंड्रोम एक ऐसी मेंटल फीलिंग है जहां इंसान कैपेबल होने के बाद भी उसके अंदर ये फीलिंग आती है कि वो इतना कैपेबल नहीं है जितना लोग उसे समझ रहे हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम वो सेल्फ डाउट है जहां एक इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग पर्सन भी अपनी सक्सेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और अंदर ही अंदर फील करता है कि उसको ये सब कुछ नहीं मिलना चाहिए था जो उसको मिल चुका, वो डिजर्व ही नहीं करता, वो इतना कैपेबल ही नहीं है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसमें इंसान को लगता है कि सारे मुझसे ज़्यादा बेटर हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। अब बात करते हैं ये फीलिंग आती कहाँ से। आज के टाइम में इसका द मोस्ट कॉमन रीजन इज सोशल मीडिया। आज के टाइम में लोग अपना बेस्ट सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, बेस्ट फोटोज, बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट मेमोरीज। और कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट अपने आप को उससे कंपेयर करने लगते हैं। ये जो कंपैरिजन फैक्टर है उन्हें लगता है हम तो इतने कैपेबल ही नहीं, दुनिया देखो कहां पर पहुंच गई है। ये अंत में जाकर इम्पोस्टर सिंड्रोम का कारण बनता है। अदर रीजंस आर लॉन्ग स्टडी गैप। मैनी इंडियन नर्सेज प्रिपेयरिंग आफ्टर 5 to 10 ईयर एंड दे फॉरगॉट समथिंग। उन्हें लगता है कि फ्रेशर्स आर मोर स्मार्टर, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हम तो पुराने हो चुके हैं। इंग्लिश फियर इज वन ऑफ देम। Let me tell you how it is affecting your exam preparation. स्टूडेंट स्टॉप ट्रस्टिंग देमसेल्फ, वो पैनिक हो जाते हैं क्योंकि अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। स्टूडेंट ओवर स्टडी करने लगते हैं विदाउट डायरेक्शन, एंडलेस नोट्स, एंडलेस वीडियोस, एंडलेस पीडीएफ पढ़ते हैं, वो बर्न आउट होने लगते हैं। दे स्टडी 10 to 12 hours per day and the worst part is they lose identity. Some students slowly begin believing maybe I am not intelligent, maybe I am not meant for इंटरनेशनल नर्सिंग। और ये सब उनका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देता है बिफोर एक्चुअल एग्जाम और वो फेल हो जाते हैं कॉन्फिडेंस की वजह से। लेट मी टेल यू हाउ टू ओवरकम इम्पोस्टर सिंड्रोम, कैसे इससे बच सकता है कोई इंसान। नंबर 1, स्टॉप मेजरिंग इंटेलिजेंस बाय स्कोर अलोन। याद रखना, वन लो स्कोर डज नॉट प्रिडिक्ट यूर फेलियर। आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। सम टाइम 60% वाले भी मैंने पास हो देखे हैं, सम टाइम 80% वाले भी फेल होते देखे हैं ड्यू टू एंग्जाइटी। नंबर 2, कीप एन एनक्लेक्स ग्रोथ नोटबुक। एक ऐसी नोटबुक लगाओ जिसमें आप डेली अपनी ग्रोथ लिखो, व्हाट मिस्टेक यू हैव लर्नड, क्वेश्चन करते हुए किस ट्रैप में फंसे, व्हाट प्रायोरिटी कंसेप्ट बिकम क्लियर टुडे। इससे आपके ब्रेन को ग्रोथ नोटिस होगी और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आपको पता चलेगा सच में आप कुछ सीख रहे हो थ्रू क्वेश्चंस। और कॉन्फिडेंस क्वेश्चन से आता है, मोटिवेशन से नहीं। स्टेप नंबर 3, कॉन्फिडेंस डज नॉट केम फ्रॉम वॉचिंग मोटिवेशनल रील्स। ये क्वेश्चन से आता है।
लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस क्वेश्चन सोल्व करके आता है बच्चे, मिस्टेक को इंप्रूव करके आता है, बार बार क्वेश्चंस को लगाने से आता है, सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखकर नहीं। डियर नर्सिस, आप इस बात को समझो, फीलिंग स्केर्ड बिफोर एग्जाम डज नॉट मीन यू आर वीक। कंफ्यूजन होना डज नॉट मीन यू आर इनकैपेबल। जितने भी आज इंटरनेशनल नर्सिस हैं जो पास हुए हैं, चाहे मेरे थ्रू चाहे कैसे भी पास हुई हैं, वंस दे वर इन द सेम फेज एंड द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द फियर इज साइकोलॉजिकल नॉट अ प्रूफ ऑफ फेलियर, यू आर टेकिंग कंट्रोल बैक इन योर हैंड। और यहां से आपकी सक्सेस स्टार्ट होगी। याद रखना, आज के टाइम में हमें इतना कंपैरिजन करने की आदत पड़ गई है, हम छोटी छोटी चीज़ों को इतना कंपैरिजन कर चुके हैं कि जब हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं हम इतने हीन भावना में आ चुके हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को कॉन्फिडेंस को डाउन कर रही हैं। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, छोटी छोटी ग्रोथ को देखो, अपने आप को हर रोज अप्रिशिएट करो। दुनिया के बड़े से बड़े इंसान एथलीट को भी कभी ना कभी ये फीलिंग आई है, तो अगर आपको कभी आ रही है उस दिन को आराम से बिताओ और अपने आप को बोलो यू आर द बेस्ट इनफ। एंड बिलीव मी, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ आप पास करोगे। यू आर द बेस्ट एवर स्टूडेंट आई हैव एवर मेट। अपनी जर्नी में लगे रहना, हम पास जरूर करेंगे। अपने आप को नीचा फील नहीं होने देना। गुड लक।